नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति के बारे में। कल हमने 1 से लेकर 3 प्रश्नों को हल कर लिया है। आज हम आगे के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। हम सभी अध्याय को क्रम वाइज हल करेंगे और सभी प्रश्नों को हल करेंगे। हम कौन सी किताब के प्रश्नों को हल कर रहे हैं? हम अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक है जिसे हम हल कर रहे हैं। आपके पास कौन सी बुक है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। चलिए हम प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं। चलिए हम प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ दिया हुआ है 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याएं जिनमें सभी अंक भिन्न हों का अंतर है। तो कल हमने पहले प्रश्न में देखा था, हमें प्रश्न में 5 अंक दिए थे, उससे हमने सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का निर्माण किया था, यानी हमने सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्याएं बनाई थी। आज हमें इस प्रश्न में कोई भी अंक नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास अंक कौन कौन से होते हैं। देखिए, आप सभी ने गिनती या काउंट नंबर्स को पढ़ा होगा, तो देखें हमारे पास कौन कौन से अंक होते हैं। 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। हमारे पास ये 10 अंक होते हैं। जब भी कहीं हम छोटी संख्या या बड़ी संख्या को बनाना है तो हमें इन अंकों से ही बनाना है, या फिर हमें प्रश्न में अलग से अंक दिए होंगे उनसे बनाना है। यहाँ हमारे प्रश्न में कोई भी अंक नहीं दिया है तो हमें फिर कौन से अंकों से बनाना है? हमें इन सभी अंकों से लेकर सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनानी है। और कितने अंकों की बनानी है? 5 अंकों की बनानी है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे बड़ी संख्या हम बनाते हैं 5 अंकों की, किस प्रकार से बनाएंगे। अब देखिए, सबसे बड़ी संख्या हमें बनानी तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे बड़ा जो अंक है उसको लेंगे, उसके बाद हम उससे छोटा और उसके बाद हम उससे छोटा, इसी प्रकार से हम अंकों को लेंगे और 5 अंकों की संख्या बनाएंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे? 9, क्योंकि सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9। उसके बाद हम कौन सा लेंगे? 8। उसके बाद 7, 6 और 5। देखिए, हमारे 5 अंक हो गए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन चुकी है। अब हमें सबसे छोटी संख्या बनानी, क्या बनानी है? सबसे छोटी संख्या। तो ध्यान रखिए, सबसे छोटी संख्या हमें किस प्रकार से बनानी है। यदि अंक दिए हों तो हमें उन अंकों से बनानी है, यदि अंक हमें नहीं दिए हैं तो हमें इन अंकों से सबसे छोटी संख्या बनानी है। और जब हमारे पास ये अंक दिए हों और उसमें 0 दिया हो तो ध्यान रखिए, सबसे छोटी संख्या बनाते समय 0 को हम कहाँ रखते हैं? दूसरे स्थान पर रखते हैं। कौन से दूसरे स्थान पर रखते हैं? बाईं साइड से, यानी कि जो हमारा उल्टा हाथ है, लेफ्ट साइड से हम उसे कहाँ रखते हैं? 0 को दूसरे स्थान पर रखते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। तो पहले स्थान पर हम क्या रखेंगे? पहले स्थान पर यदि हम सबसे छोटी संख्या बना रहे हैं तो सबसे छोटे अंक को रखेंगे। तो देखिए, सबसे छोटा अंक क्या है हमारा? 1। और दूसरे स्थान पर क्या रखते हैं हम? 0 को। उसके बाद हम दूसरा अंक लिखते हैं 2, 3 और 4। देखिए, हमारी सबसे छोटी संख्या बनके तैयार हो गई है। 1, 0, 2, 3, 4। ध्यान रखिए, 0 को कहाँ रखते हैं हम? दूसरे स्थान पर रखते हैं यदि हमें 0 दिया है तो। चलिए, और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं? पहले सबसे छोटा अंक, उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा और उसके बाद बड़ा। देखिए, हमारी सबसे छोटी संख्या भी बन चुकी है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या दोनों बन चुकी हैं। अब देखिए, प्रश्न में क्या दिया हुआ है? अंक भिन्न भिन्न हो, यानी कि क्या है? कोई भी अंक दोबारा नहीं आना चाहिए, सभी अंक कैसे हों? अलग अलग होना चाहिए। हम देखें यहाँ पर हमारे सभी अंक क्या हैं? अलग अलग हैं। अब हमें क्या कर रहा है? प्रश्न में पूछा है का अंतर है। अंतर का मतलब होता है घटाना, यानी कि सब्ट्रैक्शन। अब हमें इन दोनों का क्या निकालना है? सब्ट्रैक्शन निकालना है। चलिए हम इसको कम करते हैं। देखिए, 5 में से 4 कम करेंगे तो 1, 6 में से 3 को कम करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 3, 7 में से 2 को कम करेंगे 5, 8 में से 0 कम करेंगे 8 और 9 में से 1 को कम करेंगे तो 8। देखिए, हमारा आंसर आ चुका है। देखिए, कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन क्रमांक 2 में दिया हुआ है। बहुत ही आसान प्रश्न है। यदि आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्रमांक 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो बताना है। यानी कि हमें क्या करना है? अलग अलग अंकों को मिला करके एक 4 अंकों वाली संख्या बनाना है और जिसमें से 9 कहाँ पर होना चाहिए? हमारा दहाई के स्थान पर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इकाई दहाई क्या होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये कोई संख्या है, क्या है संख्या?
98531108। देखिए संख्या जब भी किसी प्रकार से संख्या लिखी है तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से यानी कि सीधे हाथ की तरफ से काउंटिंग करते हैं। किस प्रकार से काउंटिंग करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस प्रकार से संख्याएं होती हैं। तो यह कौन से स्थान पर है, यह इकाई के स्थान पर है, यह दहाई के स्थान पर है, यह सैकड़े यानी कि 100 के स्थान पर है। जिस प्रकार से हमने पढ़ा है वह सभी स्थानों पर है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यह कौन से स्थान पर है, 1,000 के स्थान पर है। यह क्या है, दहाई के स्थान पर है, और यह क्या है, इकाई के स्थान पर है। यानी ये सभी क्या है, स्थान इस प्रकार से हम निकालते हैं। अब हम देखेंगे इसको इंग्लिश में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसे किस प्रकार से पढ़ते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो हम देखें ये क्या है, टेंस के स्थान पर है, और यह क्या है, वंश के स्थान पर है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्थान क्या होता है। अब देखिए हमें विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है। हमें इस प्रश्न में कोई भी अंक नहीं दिया है, तो जब कोई अंक नहीं दिया होता तो हमें क्या करना है, 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, इन अंकों से हमें क्या बनाना होता है, संख्या बनाना होता है। क्या बनाना होता है, इन सभी अंकों से हमें संख्या बनाना है। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि इकाई और दहाई का स्थान क्या होता है। तो इकाई का स्थान क्या होता है, इधर से हम पढ़ना चालू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो दहाई का स्थान कौन सा होता है, ये दूसरे वाला स्थान होता है, वह क्या होता है, दहाई का स्थान होता है। तो हमें इन सभी में छोटी से छोटी संख्या बतानी है। तो देखिए हम सभी में देखेंगे, इसमें भी दहाई के स्थान पर 9 है, इसमें भी दहाई के स्थान पर 9 है, सभी में दहाई के स्थान पर 9 है। तो अब हमें क्या करना, सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो देखिए ये क्या है, 1290, 1092। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, इससे छोटी संख्या क्या है, ये है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न को हल करते हैं। चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर दिया है अंक 5, 1 और 6 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ। हमें 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है इन अंकों से। तो ऐसे प्रश्नों को हम कभी कभी क्या है, ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें छोटी से छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये संख्या क्या है, 1 से स्टार्ट हो रही है। तो 1 से स्टार्ट हो रही है यानी सबसे छोटी संख्या होगी, और ये 5 से स्टार्ट हो रही है तो ये संख्या कैसी होगी, बड़ी होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन में से बड़ी संख्याओं को हटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 51,000, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, देखिए 11565 यानी 11,565, 11,556 और 11,600 यानी 11,600 है, और ये क्या है 11,500। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम इनको देखेंगे, 11,565 है और यह क्या 556। तो 65 क्या है, ज़्यादा होता है 56 से। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें छोटी संख्या बतानी है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, बड़ा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 3 इसका सही आंसर होगा। क्योंकि हमें छोटी संख्या बनानी है तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 3 इसका सही आंसर होगा। इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्या इसमें ये सारे अंक हैं। तो देखिए 5, 1, 6, इसमें भी ये 5, 1, 6 यानी कि सारे अंक हैं इसमें, और ये 5 अंकों की भी है, 1, 2, 3, 4, 5 अंकों की संख्या भी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 3 इसका सही आंसर होगा। चलिए हम एक अगले प्रश्न को और देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। हमें इन सभी में सबसे छोटी संख्या बतानी है। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या किस प्रकार से निकालते हैं, हम यहाँ आज सीखते हैं। देखिए सबसे पहले हम सीखेंगे सबसे छोटी संख्या निकालना। तो सबसे छोटी संख्या किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सभी में अंक समान है। देखिए यहाँ इसमें भी 4 अंक हैं, इसमें भी 4 अंक हैं, इसमें भी 4 अंक हैं और इसमें भी 4 अंक हैं। जिस संख्या में कम अंक होंगे वह क्या होती है, सबसे छोटी संख्या होती है। आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। जिस संख्या में अंक कम होते हैं, क्या होते हैं, अंक कम होते हैं, वह संख्या क्या होती है, छोटी होती है। वह संख्या कैसी होती है, वह संख्या छोटी होती है। और जिसमें अंक ज़्यादा होते हैं वह क्या है, बड़ी होती है। तो देखिए यहाँ सभी में अंक कैसे हैं, बराबर हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इस चीज़ को नोट कर लें। अब हम देखेंगे
यदि अंक बराबर हैं तो हम सबसे पहले जो बाईं साइड से पहला अंक है उसको देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या 7 है, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यानी कि पहले अंक के हिसाब से क्या है, सभी संख्याएं बराबर हैं। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड वाले डेट को देखेंगे, दूसरे वाले को। देखिए यहाँ पर क्या है 4 है और यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो 4 क्या है, बड़ा होता है 1 से। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में देखें, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 9 है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 से 9 ज़्यादा होता है। अब हम इन दोनों में देखेंगे, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 5 है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ऑप्शन क्रमांक 2 सब इसका सही आंसर होगा। तो देख, सबसे छोटी संख्या किस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले हम सभी संख्याओं में क्या करेंगे, अंक गिनेंगे। तो यदि सभी में अंक समान है तो हम बाईं साइड से फिर अंकों की तुलना करेंगे। सभी में 7 है, फिर दूसरे अंक की तुलना करेंगे, फिर तीसरे अंक की तुलना करेंगे। इस प्रकार से हम छोटी संख्या को निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हम सबसे बड़ी संख्या को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम अंकों को देखेंगे, जिस संख्या में अंक ज़्यादा होंगे वो संख्या बड़ी होगी। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है 7985 और दूसरी संख्या है 79805। अब हम देखें, देखिए इसमें 1 2 3 4 अंक हैं, यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 अंक हैं। जिसमें अंक ज़्यादा होते हैं वह संख्या क्या होती है, बड़ी संख्या होती है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इन दोनों में यह संख्या बड़ी होगी। अब जब अंक गिनने के बाद हम क्या करेंगे, यदि अंक समान है तो हम फिर से क्या करेंगे, आगे से यानी कि बाईं साइड से अंकों को देखेंगे। जो अंक बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। देखिए इसमें 7 7 7 है, तो फिर हम क्या करेंगे, अगले अंक को देखेंगे, क्योंकि सारे अंक कैसे हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 5 है। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ऑप्शन क्रमांक 3 इसका आंसर होगा। क्यों होगा, हम बड़ी संख्या निकालेंगे तब है ऑप्शन क्रमांक 3 इसका आंसर होगा। इस प्रकार से हम बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। और इससे पहले हमने क्या सीखा था, छोटी संख्या निकालने के बारे में सीखा था। चलिए, मेरी बात यदि समझ में आई है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।